आज हम आपको लेकर के जाने वाले हैं गुप्त गोदावरी की रहस्यमय गुफाओं में, जो कि मध्य प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। माना जाता है इसका इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है और आज भी रामायण काल के प्रमाण यहाँ साक्षात मिलते हैं। तो आइए जानते हैं इस गुफा के रहस्य के बारे में। ये गुफाएं रामघाट से 18 किलोमीटर दूर चित्रकूट सतना मार्ग पर स्थित है। जब भी आप यहाँ आएंगे आपको प्रकृति का एक अलग ही आनंद महसूस होगा। शांति और दूर दूर तक जंगल आपके मन को पहले ही मोह लेंगे। ये जो सामने आप पर्वत देख रहे हैं ये विंध्य श्रेणियों के पर्वत हैं और गुप्त गोदावरी इन्हीं एक पर्वत में स्थित है। अगर आप यहाँ अपने निजी व्हीकल से आते हैं तो आपको यहाँ पे 30 रुपीज़ की पर्ची कटवानी पड़ेगी पार्किंग के लिए, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हम आ चुके हैं गुप्त गोदावरी में। अपनी गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी है और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें मिलती हैं हर जगह पे, जहाँ पे हाथ से बने हुए खिलौने और बाकी कारीगरी के सामान आसानी से मिल जाते हैं। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो एक बार इनको ज़रूर देखिएगा। तो इन गुफाओं की ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री राम के 14 वर्ष वनवास के पहले ही देवताओं ने इन गुफाओं का निर्माण कर दिया था। अब यहाँ से हम सीधा चल रहे हैं गुफा की ओर, पर उसके पहले यहाँ टिकट काउंटर से हमने पहले पर्ची कटवाई और उसके बाद हम सीधे बढ़ रहे हैं अब प्रथम गुफा की ओर। ऊपर गुफा की ओर जाते हुए हमने देखा कि एक धारा गुफा से बह रही है और उसका सारा पानी नीचे जाकर के कुंड में एकत्रित हो रहा है। तो जैसे ही हम प्रथम गुफा के द्वार को पार करके आगे की ओर बढ़े तो हमने यहाँ पे एक अलग ही दुनिया देखी। यहाँ पे एक इतनी विशालकाय गुफा थी कि जिसको देख करके हम एकदम हैरान हो गए, जिसका द्वार इतना छोटा हो लेकिन उसके अंदर की गुफा इतनी बड़ी कैसे। फिर हम उस गुफा को थोड़ी देर देखते हुए राम दरबार की ओर बढ़ चले। राम दरबार, जहाँ श्री राम भगवान लक्ष्मण और माँ सीता मैया के साथ दरबार लगाते थे। राम दरबार में आपको प्रभु श्री राम भगवान लक्ष्मण और माँ सीता मैया के दर्शन प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर आप जहाँ जमीन पे ये धारा देख रहे हैं ये गोदावरी नदी की ही धारा है, जो यहाँ पर गुफा के अंदर निकल रही है और इस कुंड में जाकर के एकत्रित हो रही है। आगे जाकर के हमें एक और गुफा मिली जिसका आकार धनुष के रूप में था और यहाँ पर भी पानी भरा हुआ था। हमने नीचे जाकर के देखा तो पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर भी गोदावरी नदी का पानी एकत्रित है। अब हम आ गए खटखटा चोर की ओर। यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि मयंक नामक राक्षस ने एक बार सीता मैया के कपड़े चुरा लिए थे, जिसकी वजह से भगवान लक्ष्मण ने उस राक्षस को मार के यहीं उल्टा टांग दिया था। और जब आप यहाँ ऊपर देखेंगे तो आपको सही में ऐसा प्रतीत होगा कि यहाँ पे कोई उल्टा लटका हुआ है जिसका एक सर है और 2 कंधे भी हैं। अब हम सीधे बढ़ रहे हैं द्वितीय गुफा की ओर, पर उसके पहले पंचमुखी शिव भगवान के दर्शन करने जरूरी हैं। शिव भगवान के दर्शन करने के बाद हम नीचे जा रहे हैं अब सीधे द्वितीय गुफा में। यहाँ पे हमें शुरुआत से ही पानी दिख रहा है और ये पानी अभी यहाँ पर तो कम है, पर जैसे जैसे आप गुफा के अंदर जाते हैं तो एकदम सकरी गुफाएं हो जाती हैं, जहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति एक बार में जा सकता है और पानी आपके घुटनों के ऊपर तक हो जाता है। तो यहाँ की ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री राम के वनवास के आगमन के पहले ही महर्षि ऋषि की पुत्री गोदावरी जी को जब ये जानकारी मिली तो वो नासिक से यहाँ भूमिगत आकर के प्रकट हुई। इसीलिए इस जगह का जो नाम है वो है गुप्त गोदावरी। अब जैसे ही हम इस गुफा में आगे की ओर बढ़ रहे थे तो हमने देखा कि जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है और जो गुफा है वो और भी सक्रिय होती जा रही है, जिसकी वजह से वहाँ सिर्फ एक व्यक्ति ही एक बार में आगे जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि ये गुफाएं लाखों वर्ष से यहाँ पर हैं और इनको देवताओं द्वारा बनाया गया था। विश्वकर्मा भगवान ने खुद यहाँ इन आकर के गुफाओं को बनाया था प्रभु श्री राम के लिए। और जब आप यहाँ आते हैं तो आप देख रहे हो कि ये कितनी छोटी पतली गलियाँ होती जा रही हैं और आगे जाने में हमें ये डर भी लग रहा है क्या हम आगे पहुँच पाएंगे कि नहीं।
पर हम वापस नहीं जाना चाहते थे, तो प्रभु श्री राम का जाप करते करते हम आगे की ओर बढ़ते रहे। और अब हम इस गुफा की आखिरी छोर में आ चुके हैं और यहाँ अब हमें जा कर के गोदावरी माता और सीता मैया के दर्शन प्राप्त होने वाले हैं। और नेहा भी पीछे पीछे आती हुई, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है तो बहुत ही संभल के यहाँ से चलना पड़ता है। तो फाइनली हम आ चुके हैं और इस गुफा के आखिरी छोर में, जहाँ हमने सीता मैया और गोदावरी माता के दर्शन लिए और हमारी आज की जो ये यात्रा है ये पूरी तरह से सफल रही। लक्ष्मण कुंड है और आगे आओ। ये देखिए बाबूजी, ये जल जो है नासिक से आता है। ये नदी गुप्त गोदावरी, जब भगवान राम वनवास काल में आए थे उनके दर्शन करने के लिए नदी यहाँ पे आई है। गुप्त गोदावरी नासिक से भगवान का दर्शन किया, चरण छुआ, अब बाहर नदी आके धरती में पुनः समाप्त यानी कि लुप्त होती है। राम और लक्ष्मण जी ने स्नान किया। ये सेकंड गुफा है, वो फर्स्ट गुफा, और माथे में लगा लो, यही आशीर्वाद है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे।